जो होना था सो हो गया, अब मेरे बाबा को मुक्त करो। वरुण देव ने तुरंत नंद बाबा को मुक्त कर दिया। अब कन्हैया ने नंद बाबा को लेकर बाहर आए। इसलिए नदियों में कभी रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक, 11 बजे से 3 बजे तक हमें स्नान करने नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय जल देवता विश्राम करते हैं। जो इस समय गंगा यमुना में 11 बजे से 3 बजे तक स्नान करने जाते हैं, उनको भारी पाप लगता है, और वो यमुना मैया या गंगा जो भी देवता होते हैं वो अपने लोग में उनको या तो ले जाते हैं, नहीं बहुत बड़ा कष्ट दे देते हैं। नंद बाबा रात्रि को बिना बुलाए चले जाओ तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर आप किसी के मकान में रात्रि को बिना बुलाए 12 बजे चले जाओ और दरवाजा खटखटा तो सबसे पहले चोर समझकर इतनी मार मारेगा, इतनी मार मारेगा कि हाथ पैर ढीले हो जाए। बोले राधे राधे, राधे राधे, राधे। और नंद बाबा पूछने लगे, आपने तो अच्छी जल समाधि लगाई, बाहर निकले ही नहीं। नंद बाबा बोले, मत पूछो ब्रजवासी, आज तो गजब हो गया भैया, हमें का खबर कि क्या समय, हमें तो आधी रात कोई चल गए और जैसे मैंने डुबकी मारी तो तमाम हड्डी कट्टी मुझको दबोच कर ले गए भीतर, पर ना जाने कहाँ थी घूम तो भयो कन्हैया पहुंच गए और ना जाने जाति बात से काहे की रिश्तेदारी कि वह जाकर देख करके सब स्वागत करने लगे। और कन्हैया ने हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठा दिया। अब ब्रजवासी बोले, लाला अब तू मुझे बता तू है कहाँ का, अब तुम हमको पक्को विश्वास हो गया कि तू देवता है और साक्षात भगवान है। सारी ब्रजवासी बोले, लाला अगर तू भगवान है तो हम सब के लिए वैकुंठ के दर्शन कराएंगे। इस प्रकार से भगवान ने समस्त ब्रजवासी बाल बालों को आदि के वैकुंठ के दर्शन करा दिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए हम रास में प्रवेश होते हैं। भगवान के उस ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद सुखदेव जी भगवान के दिव्य महाराज में प्रवेश करते। श्री भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में 29वें अध्याय से 29 से 33 अध्याय तक रास अध्याय का विवेचन किया गया है। देखिए महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि सर्वो मल्लिका योगी माया। कन्हैया जी ने चीरहरण के समय कुंवारी कन्याओं से प्रतिज्ञा की थी कि जब साल भर बाद शरद पूर्णिमा, शरद की ऋतु आएगी तो रात्रियों में तुम्हारे साथ में रास ब्याह करूंगा। तो आज ही शरद ऋतु की रात्रि है जिसमें चारों ओर चमेली आदि नाना प्रकार के पुष्प खिले। आदि नाना प्रकार के पुष्प खिले और आज चंद्रमा जी अपनी पूर्ण 16 कलाओं से उदय हो गया और अपनी दिव्य कलाओं को संपूर्ण जगमगा दिया। 5 अध्यायों में व्यास पंचाध्याय का वर्णन किया। भगवान रास क्यों है, चेरण क्यों किया, रास किसे कहते हैं। रसनाम समोह रसम, भगवान के रस स्वरूप को रस कहा जाता है। रसो वैसा, रसो क्षण बने लब्धो आनंद हो, रसो वैसा रसम एवानाम लब्धम आनंदे भवत्। उस परमात्मा का रस स्वादन करने की पद्धति नाम रस है। जिसने गोपियों को समझ लिया, राधा रानी के रस को समझ लिया, कृष्ण के तत्व को पहचान लिया, फिर यहाँ पर कोई शंका नहीं करता। तत्व को पहचान लिया वो फिर यहाँ पर कोई शंका नहीं करता। गोपी सत्य है क्या, गोपी है क्या, गोपी जानते हैं गोपी कौन है? जो प्रत्येक इंद्रिय में कृष्ण का रसपान करे वह गोपी है। गोपी कहते हैं ब्रज की, ब्रज को गोपी
भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन करे, कानों में भगवान की कथा को श्रवण करे, वही गोपी जिह्वा से भगवान का नाम निकले, वही गोपी है। भगवान का पिता लगा हुआ पाया, वही गोपी है। सुगंध पान है, उसी का नाम गोपी। काव्यों पर विजय पाने के लिए भगवान ने मांगा, लीला का नाम रास है। भगवान की लीला करते हैं, लीला का नाम रास है। मैं भगवान की लीला का कहां तक वर्णन करूं, कहां तक करूं, क्योंकि अंग तो एक ही है पर स्वरूप पृथक पृथक है। जैसे हर शब्द का अर्थ होता है, जल का तरंग, सूर्य का किरण, चंद्रमा का चांदनी, पुष्प का सुगंध और दूध का सफेद, कृष्ण का राधा। मेरे बाकी बिहारी राधा रानी के बिना नहीं रह सकते, इसलिए बिना राधा रानी के रास कैसे हो, कैसे संभव हो सकता है। इसलिए राधा रानी की कृपा शक्ति का आश्रय लेकर कन्हैया ने रास में, जिस प्रकार सत्य का अर्थ होता है उसी प्रकार से कृष्ण राधा और कृष्ण से कोई तर्क नहीं होता है। आप विष्णु पुराण में लिखा है कि आप 100 बार कृष्ण कहो और 1 बार राधा कहो, बराबर है। आप 100 बार कृष्ण 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 और 1 बार राधा का नाम कहो, 100 कृष्ण के बराबर राधा है। हम नहीं कहते विष्णु प्राण कहता, विष्णु प्राण को इसलिए जैसे कृष्ण और राधा को कोई अलग नहीं करता, एक अपनी माँ से पुत्र को कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसे राधा को कोई कृष्ण से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक ही ज्योति के 2 स्वरूप में। आज वही शरद पूर्णिमा का दिन आया, यमुना के किनारे भगवान ने बड़ी सुंदर बंसी बजाई। बंसी की विशेषता क्या है? जिनको भगवान को बुलाना है, जो प्रभु को बुलाना चाहते हैं, जिनको भगवान बुलाना चाहते हैं, वही कथा में आते हैं, वही नाच नाचते हैं। जो प्रभु को पाना चाहते हैं, वही भगवान का भजन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, हे राजा परीक्षित, जैसे गोपियों ने बंसी की तान सुनी, तान को सुना तो ऐसी मोहित हो गई कि अपने सभी गोपियां अपने सारे काम काज को छोड़कर चली आई। ऐसी मोहित हो गई। गोपी क्या है? गोपी क्या है? गोपी बताओगे? गोपी गोपी जो अपने आप को सर्वस्व निछावर भगवान को कर दे, वह गोपी है। एक गोपी पता है ना कौन है? पता है गोपी कौन है? हमारे कर्मकांड में मंत्र कितने हैं? कर्मकांड में मंत्र कितने हैं, किसी को पता है? कभी सुना है कर्मकांड के मंत्र की? कर्मकांड में मंत्र कितने हैं टोटल?
हमें बता दे कोई कि कर्म कांड में मंत्र कितने हैं? पता है आप लोगों को? हजार मंत्र कर्म कांड में है और 16,000 मंत्र उपासना कांड में। और इन चारों, इतना ही नहीं, हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन 4 वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। कितने कांड? 3 कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। कर्म कांड के टोटल मंत्र 80,000 हैं और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। इन गोपियों ने अलग अलग परमात्मा के सभी चले जाने का नाम उपासना है। 80,000 कर्म कांड के जो वेद मंत्र हैं वो सभी ब्रज मंडल में गोपी बनकर आ गए। इन गोपियों ने अलग अलग विभाग हैं, श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियों के रूप। यह किसी की बेटी बनी, यह किसी की पत्नी बनी, और लेकिन इनका गोपी बनकर आने का मूल जो प्रथम उद्देश्य वो किसी भी प्रकार कृष्ण की प्राप्ति करना। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि मेरे कृष्ण ने बैडू का नाद किया और मेरे कन्हैया यमुना किनारे चले गए। कल का 99 पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में बालिका खिल रही है, चंद्रमा प्रमोदित हो रहा है। गोविंद ने मुरली का निनाद किया। अब एक विचित्र बात है, कृष्ण एक मुरली, एक बजाने वाला भी, एक लेकिन सुनने वाला अनेक। कृष्ण जैसे मुरली बजाई 84 कोस के ब्रज मंडल में रहने लगे। गोपी 84 कोस के ब्रज मंडल में रहने लगी। बालिक इतनी गोपी उन ब्रजागनाओं को ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण मुरली से मेरा नाम बुला रहे हैं। रात्रि निसम में गीत नगे स्त्रिया कृष्ण गीत आज जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी वह उसी कार्य को छोड़कर चली गई। गोपी, एक गोपी गाय का दूध दो रही थी संध्या कालीन में, तो वह गाय का दूध छोड़कर चली गई। एक गोपी पति के लिए भोजन परोस रही थी, वह भोजन छोड़कर चली गई। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, जैसे मुरली की तार सुनी बच्चे को पलना में डालकर दौड़ पड़ी कृष्ण के साथ। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, जैसे मुरली को सुना तो आंखों का काजल कहीं कान के यहाँ लग गया, कहीं मुखों में लग गया, पर जैसे का तैसे लगा कर कृष्ण के पास चली गई। इतना ही नहीं, एक गोपी बिना लहंगा की साड़ी पहनी
एक ने लहंगा पहना तो एक ने साड़ी पहना ही भूल गई। ऐसी परिस्थिति में जो जैसी गोपी बन गई, अस्त व्यस्त गोपियों के वस्त्र हो गए। ऐसी उनकी परिस्थिति बन गई। एक गोपी भोजन गोपी के पति भोजन कर रहे थे, भोजन परोस रही। मुरली की सुनकर उसकी परिस्थिति ऐसी बन गई कि शक्कर की जगह नमक दे दिया। और इतना नहीं, एक गोपी को तो उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया, गेट लगा करके। तो उस गोपी ने अपना वही शरीर का तेल डाल दिया। गोपी कहती है कि ऐसे पति को मरे जो जन्म लिए मर जाए, और बड़े बड़े मेरे गोपाल को जो छोड़े लो हमारे जो जन्म लिए वही त्याग किया। कहते हैं क्या, सुखदेव जी से कहते हैं राजा, परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से, प्रभु कृष्णम बिंदु पराम कांतम नादुरम तया तुने घोड़े दिवाए परे मास्ता घोड़े दिया कथा। इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, ये जो अनुरक्ति है महाराज जी, अनुरक्ति प्रेम की तो नहीं, ये तो कांत मानती हैं, उन्हें प्रेमतम मानती हैं, उन्हें ऐसा मानकर के चरणों में प्रेम करना अच्छी बात। आदरणीय सुखदेव जी कहते राजा, भक्ति पुरोस्तादे सिद्धि अथागता द्वेष नपेसा कि मौत छाड़ो जगता। मैंने पहले तुम्हें बताया था कि किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रेम करना, तन्मयता आनी चाहिए। तन्मयता जब आएगी, कृष्ण के मिलाप की विरह की अग्नि जब उपस्थित होगी, समस्त कार्य उसमें जलकर दग्ध हो जाएंगे। ऐसे गोपियों के साथ होगा। अब तो गोपियों से कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग इतनी रात्रि में मेरे पास क्यों आई हो? गोपी कहते हैं, गोपियां कहती हैं, एक पतिव्रता नारी पति की बड़ी सेवा करती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, बहुत सेवा करती थी। एक बार उसके पति ने कहा, हम तो परदेश जा रहे हैं धनोपार्जन के लिए। पत्नी ने कहा, मैं आपके बिना तो नहीं रह सकती धनोपार्जन के लिए। तो पत्नी ने अपने पति की मूर्ति बना करके पत्नी को दी और कहा, ये मूर्ति में इसको मैं समझ कर तो पूजन करना। बोले ठीक है। अब पति प्रदेश के जाने के बाद पत्नी ने अपने घर में प्रधान द्वार को बंद कर दिया और पति की मूर्ति अलमारी में बैठा कर नहलाती है। पत्नी घर में पति की मूर्ति की सेवा कर रहे हैं। पति बाहर खड़े खड़े साकर खटखटाते हैं।
खोलो। पत्नी सोचती कि खुलने कैसे आऊं, पता नहीं द्वार पर कौन आ गया। मैं तो अपने पति की सेवा करने। गोपियों ने कहा है, श्री कृष्ण पाल से प्रश्न करते हैं कि आप क्या समझते हैं, उस स्त्री को जो जाकर दरवाजा खोलना चाहती है चाहिए कि नहीं। भगवान बोले, ये भी कोई पूछने की बात, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। सच्चे पति जब आ जाएं तो झूठे पति को क्या मानना। तो अब तो गोपियां कहने लगी कि ऐसे पति को गोवरे। ये बात मीरा ने जी भी कही थी। मीरा ने कहा था कि राणा संभाल तेरी नंदी को, कि धने फीको लागे, धने मोहे फीको लागे। धन वैभव मोहे फीको लागे। मैं तो अपने पति के पास चले, सब कुछ छोड़ करके राणा की नगरी को सब कुछ छोड़ करके मैया मीरा जी जिनके गुरु रैदास है, उनके गुरु ने केवल एक ही बात कही थी, जब तुम्हें सच्चे पति मिल गए तो झूठे पति को क्या मानना। मीरा से लोगों ने कहा, राणा परिवार मिला है, तुम्हें कितना अच्छा पति मिला, तुम खुशियां मनाओ। मीरा बोली, ऐसे पति बनने का क्या प्रयोजन है कि आज पति का वर्ण किया और 10 दिन बाद वेदों देखना पड़े। यदि वर्ण ही करना है तो गोपाल को करो। मीरा क्या कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल